पूरा शहर हक्का बक्का रह गया जब 15 साल पहले पत्नी से ठुकराया गया एक गरीब आदमी उसी औरत और उसी अमीर आदमी की दुनिया के सामने ऐसा फैसला सुनाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो चलिए चलते हैं 15 साल पीछे। राघव एक बहुत साधारण आदमी था, ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई पुश्तैनी संपत्ति, ना कोई पहुंच, बस एक चीज थी, ईमानदारी। वो शहर के एक पुराने मोहल्ले में किराए के छोटे से घर में रहता था। छत से कभी कभी पानी टपकता था, गर्मियों में कमरा तपता था और सर्दियों में ठंडी हवा खिड़कियों से भीतर चली आती थी। लेकिन उस घर में एक चीज की कमी नहीं थी, उम्मीद। राघव की पत्नी का नाम था काव्या। सुंदर थी, तेज थी, बात करने में आत्मविश्वासी थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राघव अक्सर कहता था, अभी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है काव्या, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी झुकने नहीं दूंगा। काव्या मुस्कुराकर कहती, मुझे चीजें नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। वक्त बीता और उनकी जिंदगी में एक प्यारी सी बच्ची आई, परी। उसके जन्म के बाद तो जैसे राघव की दुनिया और चमक गई। वो सुबह जल्दी उठता, छोटे डिब्बों में खाना पैक करता, लोगों के घर और दफ्तरों में टिफिन पहुंचाता, फिर बाजार से राशन लाता, रात को हिसाब करता और देर रात थका हुआ घर लौटता। लेकिन जैसे ही परी उसकी उंगली पकड़कर कहती पापा, उसकी सारी थकान गायब हो जाती। दिक्कतें थीं, बहुत थीं, लेकिन राघव उन दिक्कतों से हारने वाला आदमी नहीं था। समस्या ये थी कि जिंदगी की मुश्किलें उससे ज्यादा काव्या को चुभने लगी थीं। आज का समय था, मोबाइल हाथ में था, दुनिया की चमक रोज आंखों के सामने थी। काव्या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखती, महंगी कारें, बड़े घर, छुट्टियां, हीरे के गहने, होटल, पार्टियां और फिर अपनी रसोई में रखे स्टील के बर्तनों को देखती। धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। एक रात उसने कहा, राघव, कब तक ऐसे चलेगा? तुम्हारी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन मेहनत और मजबूरी में फर्क होता है। हम कब तक बस गुजर बसर करते रहेंगे? राघव ने प्यार से जवाब दिया, बस थोड़ा साथ और दे दो। मैंने एक नया प्लान बनाया है, टिफिन का काम बढ़ाऊंगा, कुछ ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम कोशिश करते रहो, दुनिया आगे निकल जाएगी। ये वही पल थे जहाँ प्यार और असंतोष एक ही छत के नीचे रहने लगे थे। एक दिन राघव के काम को बड़ा मौका मिला। शहर के नामी कारोबारी और होटल मालिक विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस में टिफिन सप्लाई का ऑर्डर आया। राघव बहुत खुश हुआ, उसे लगा यही मौका है जिससे उसका छोटा काम बड़ा बन सकता है। विक्रम मल्होत्रा शहर का बड़ा नाम था, पैसा, पहुंच, शान, घमंड, सब कुछ था उसके पास। उसके आने से पहले ही लोग उसकी पहचान से प्रभावित हो जाते थे। पहली बार जब विक्रम किसी काम से राघव के घर आया, उसने घर का हर कोना देखा, दीवारों की पुरानी पुताई, पुराना पंखा, कम सामान और फिर काव्या के चेहरे पर टिकी हुई वो अधूरी चाह। विक्रम ऐसे लोगों में से था जो सामने वाले की कमजोरी को चेहरे से पढ़ लेते हैं। उसने मुस्कुराकर राघव से कहा, तुम मेहनती आदमी लगते हो, लेकिन मेहनत हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचाती, कभी कभी आदमी को सिर्फ थका देती है। राघव ने विनम्रता से कहा, सर, मंजिल तक पहुंचने में वक्त लग सकता है, लेकिन मैं हार नहीं मानता। विक्रम ने सिर हिलाया, फिर काव्या की तरफ देखकर बोला, आप जैसी समझदार महिला के लिए जिंदगी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। बस यही शुरुआत थी। उसके बाद विक्रम कभी किसी मीटिंग के बहाने फोन करता, कभी किसी ऑर्डर की चर्चा के बहाने घर आता, कभी काव्या के सामने ऐसी बातें करता कि राघव छोटा और अधूरा लगे। राघव अच्छे इंसान हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना और सक्षम होना दोनों अलग बातें हैं। जिंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती। काव्या इन बातों को सुनती रही, फिर मानने लगी। कुछ समय बाद महंगे तोहफे आने लगे, कभी फल के नाम पर महंगा ड्राई फ्रूट बॉक्स, कभी होटल के फंक्शन का निमंत्रण, कभी पार्टी में आने का आग्रह। राघव सीधा आदमी था, उसे शक हुआ, लेकिन उसने भरोसे को शक पर भारी रखा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी मासूमियत थी। एक दिन राघव बेहद खुश होकर घर लौटा, उसकी आंखों में चमक थी, हाथ में एक फाइल थी। वो घर आते ही आवाज लगाने लगा, काव्या सुनो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उस दिन उसका छोटे फूड किचन के लिए लोन लगभग मंजूर हो गया था। उसे लग रहा था अब जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, लेकिन घर में अजीब सन्नाटा था। परी बिस्तर पर सो रही थी, अलमारी आधी खाली थी, कुछ कपड़े गायब थे, मेज पर एक कागज रखा था। राघव के कदम वहीं थम गए। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। राघव, मैं अब और यह जिंदगी नहीं जी सकती।
मैंने बहुत इंतजार किया कि हालात बदलेंगे, पर मुझे अब भरोसा नहीं रहा। मैं विक्रम के साथ जा रही हूँ। वो मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे पाओगे। परी तुम्हारे पास रहेगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसे धोखा मत समझना। इसे मेरा फैसला समझना बस। इतना पढ़ते ही राघव के हाथ ढीले पड़ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे किसी ने शरीर से खून नहीं भरोसा निकाल लिया हो। जिस औरत के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, जिसके लिए हर मुश्किल को सह रहा था, वही औरत उसे उसकी गरीबी के कारण छोड़कर चली गई थी। उसका गला सूख गया, आंसू निकले पर आवाज नहीं निकली। तभी पीछे से एक मासूम आवाज आई, पापा। मम्मी कहाँ हैं? राघव ने पलटकर देखा। 5 साल की परी आंखें मलते हुए खड़ी थी। उस एक पल में राघव का दर्द उसके अपने लिए नहीं रहा। अब उसे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना था। वो घुटनों के बल बैठा, बेटी को गले लगाया और बस इतना कह पाया, मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हैं। लेकिन वो जानता था कुछ लोग कुछ दिनों के लिए नहीं जाते, वे हमेशा के लिए खालीपन छोड़ जाते हैं। अगले ही दिन मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। अरे उसकी बीवी तो भाग गई, सुना है किसी अमीर आदमी के साथ। कुछ तो कमी रही होगी बेचारे में। औरत ऐसे ही थोड़ी छोड़कर चली जाती है। लोगों को दर्द से ज्यादा कहानी में मजा आता है। राघव का टूटा घर कई लोगों का मनोरंजन बन चुका था। राघव की माँ सरला देवी ने सब देखा। वो बूढ़ी थीं, पर भीतर से बहुत मजबूत। उस रात उन्होंने राघव को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा दुनिया जख्म देखकर दवा नहीं ढूंढती, नमक ढूंढती है। तू किसी को जवाब मत देना, बस इतना कर कि एक दिन तेरी कामयाबी ही तेरी तरफ से बोले। राघव चुप था। सरला देवी ने आगे कहा, और एक बात याद रख, जिस दर्द से आदमी टूट सकता है, उसी दर्द से आदमी बन भी सकता है। वो रात राघव की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने काव्या की चिट्ठी को फाड़ा नहीं, जला भी नहीं, उसे संभाल कर रख दिया, क्योंकि उस दिन से वह चिट्ठी दर्द नहीं इरादा बन गई थी। अब राघव की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गई। सुबह 4 बजे उठना, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, परी को तैयार करना, उसे स्कूल छोड़ना, फिर दिन भर डिलीवरी करना, रात को बर्तन धोना, कपड़े धोना, हिसाब करना। कई बार ऐसा होता कि घर में दाल बस एक वक्त के लिए बचती। कई बार ऐसा होता कि वो खुद चाय पीकर काम पर निकल जाता। लेकिन परी का दूध नहीं रुकता। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, फीस जमा करनी है। राघव के पास पूरे पैसे नहीं थे। वो स्कूल गया, प्रिंसिपल से समय मांगा। उसी समय परी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, पापा अगर पैसे नहीं हैं तो मैं इस महीने नई किताबें मत लेना, मैं पुरानी किताबों से पढ़ लूंगी। राघव ने वही मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसकी आंखें भर चुकी थीं। उस दिन उसने ठान लिया, अब वह सिर्फ जीवित नहीं रहेगा, वह बदलेगा और अपनी बेटी की किस्मत भी बदलेगा। राघव पढ़ा लिखा बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन सीखने की भूख बहुत थी। रात को जब परी सो जाती, वो मोबाइल पर बैठकर व्यापार से जुड़ी बातें सीखता। कैसे ग्राहक बढ़ाए, कैसे पैकिंग बेहतर करें, कैसे समय पर सप्लाई दें, कैसे छोटे काम को भरोसेमंद नाम बनाया जाए। उसने अपने काम का नाम रखा परी भोजन सेवा। जब मोहल्ले वालों ने सुना तो हंसे, नाम रखने से कंपनी बन जाएगी, ये भी कोई ब्रांड हुआ। गरीब आदमी सपने बड़े देख रहा है। लेकिन राघव ने जवाब नहीं दिया। उसने खाने की गुणवत्ता इतनी अच्छी कर दी कि धीरे धीरे लोग खुद उसकी तारीफ करने लगे। उसने सिर्फ टिफिन नहीं भेजे, उसने भरोसा पहुंचाया। जो ग्राहक बीमार होते उनके लिए हल्का खाना अलग, जिन्हें मसालेदार चाहिए उनके लिए अलग, जो बुजुर्ग अकेले रहते उनके लिए समय पर डिलीवरी। उसका काम बढ़ने लगा। फिर उसने 2 महिलाओं को काम पर रखा। एक विधवा थी, दूसरी को उसके पति ने छोड़ दिया था। राघव ने उनसे कहा, यहाँ काम पैसे कमाने के लिए जरूर है, लेकिन इससे पहले यह इज्जत कमाने की जगह है। धीरे धीरे 5 महिलाएं, फिर 8, फिर 12। लोग कहने लगे, राघव सिर्फ कमाई नहीं कर रहा, लोगों को खड़ा भी कर रहा है। एक दिन शहर में एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में राघव एक बुजुर्ग रिक्शा वाले को मुफ्त खाना दे रहा था। वो आदमी पैसे देने लगा तो राघव ने हाथ जोड़कर कहा, आज आप खा लीजिए बाबा, जब हालत ठीक हो जाए तो किसी और भूखे को खिला दीजिएगा। बस यही वीडियो लोगों के दिल में उतर गया। ऑर्डर कई गुना बढ़ गए, ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट मिले, छोटा किचन बड़ा हुआ, फिर एक और जगह ली गई, फिर एक सेंट्रल किचन, फिर पैक्ड मील सेवा, और कुछ वर्षों के अंदर परी भोजन सेवा शहर का भरोसेमंद नाम बन चुकी थी। वक्त गुजर रहा था, परी अब बच्ची नहीं रही थी, वो समझदार हो चुकी थी। एक शाम उसने अपने पिता से पूछा, पापा क्या मम्मी हमें छोड़कर गई थी? राघव के लिए यह
यह सवाल आसान नहीं था। वो चाहता तो सच को गुस्से में बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन बेटा हम किसी की गलती को अपने दिल का जहर नहीं बनाते। जो हमारे साथ हुआ वो दुखद था, लेकिन हम वही नहीं हैं जो हमारे साथ हुआ। हम वो हैं जो हम उसके बाद बनते हैं। परी काफी देर तक उन्हें देखती रही। उसे उसी दिन समझ आया कि उसका पिता सिर्फ मेहनती नहीं, बहुत बड़ा इंसान है। उसने उसी दिन तय कर लिया वो भी जिंदगी में कुछ ऐसा करेगी जिस पर उसके पिता को गर्व हो। जब राघव का काम स्थिर होने लगा था, तभी उसकी माँ सरला देवी की तबीयत खराब हो गई। उम्र भी हो चुकी थी और शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। आखिरी दिनों में उन्होंने परी को पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पापा बहुत बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन तुम ध्यान रखना, बड़ा आदमी बनने से पहले बड़ा इंसान बने रहना ज्यादा जरूरी है। फिर उन्होंने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तेरी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई है। सफलता मिल जाए तब भी दिल में करुणा बची रहे, तभी समझना जीत गए। कुछ ही समय बाद सरला देवी इस दुनिया से चली गईं। राघव के सिर से माँ का साया हट गया, लेकिन उनके शब्द उसकी आत्मा में बस गए। अब जरा देखते हैं उधर क्या हुआ। काव्या की जिंदगी में शुरुआती कुछ सालों तक उसे सच में लगा कि उसने सही फैसला लिया। महंगे कपड़े, शानदार होटल, बड़ी कारें, पार्टियां, सब कुछ था, लेकिन जो चीज नहीं थी वो थी इज्जत। विक्रम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा दिखाता जरूर था, लेकिन सम्मान कभी नहीं देता था। जब भी काव्या उससे अपने रिश्ते को नाम देने की बात करती, वो हंसकर टाल देता। एक दिन तो उसने साफ कह दिया, तुम मेरे साथ हो, मेरे बराबर नहीं। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आने लगा कि वह प्यार में नहीं, लालच के खेल में फंस गई है। धीरे धीरे विक्रम का असली चेहरा खुलता गया। कई और औरतें, कई झूठ, कई गंदे सौदे और ऊपर से अहंकार। फिर एक दिन खबर आई, विक्रम के खिलाफ आर्थिक घोटाले की जांच शुरू हो गई है। बैंक ने दबाव बढ़ा दिया, संपत्तियों पर सवाल उठने लगे, करीबी लोग दूरी बनाने लगे। जो लोग कल तक उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, आज फोन तक नहीं उठा रहे थे। और जब पैसे का साम्राज्य दरकता है, तो सबसे पहले उसके अंदर छिपी सच्चाई बाहर आती है। कुछ ही महीनों में विक्रम की हालत गिरने लगी। एक एक करके संपत्तियां कर्ज में डूब गईं। काव्या को तब समझ आया, जिस चमक के पीछे वह भागी थी वो स्थायी नहीं थी, और जिसके पास से वह भागी थी उसकी सच्चाई कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसमें इतना साहस नहीं था कि वापस जाकर राघव का सामना कर सके। कुछ समय बाद विक्रम ने उसे भी अपने हाल पर छोड़ दिया। ना घर, ना पहचान, ना सुरक्षा। आखिरकार काव्या छोटे मोटे काम करने लगी। फिर उसे नौकरी मिली उसी विक्रम रॉयल प्रॉपर्टी में, जो कभी विक्रम की शान हुआ करती थी। वह वहाँ एक साधारण कर्मचारी थी। चेहरे की चमक मिट चुकी थी, जीवन में बस पछतावा बाकी था। उसे क्या पता था, समय अब उसका सामना उसी आदमी से कराने वाला है जिसे उसने कभी गरीब समझकर ठुकरा दिया था। 15 साल बीत चुके थे। राघव अब शहर के सम्मानित उद्यमियों में गिना जाता था। उसकी कंपनी सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रही थी। वह जरूरतमंद महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा था। परी अब युवा हो चुकी थी और पढ़ाई के साथ पिता के काम को समझने लगी थी। तभी एक दिन खबर आई, विक्रम रॉयल प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है। शहर में चर्चा शुरू हो गई। लोग बोली लगाने वालों के नाम देख रहे थे, और फिर अचानक खबर आई, सबसे ऊंची बोली लगाकर यह प्रॉपर्टी खरीद ली है राघव शुक्ला ने। बस फिर क्या था, पूरा शहर बोल उठा, अब आएगा असली मजा। जिस आदमी ने उसकी पत्नी छीनी, उसका होटल भी उसी ने खरीद लिया। राघव जरूर कोई बड़ा खेल करेगा। परी ने भी पिता से पूछा, पापा आपने वही जगह क्यों खरीदी? राघव ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं होती बेटा, उनमें इतिहास दबा होता है, और कभी कभी इतिहास को मिटाया नहीं जाता, सुधारा जाता है। परी ने फिर पूछा, क्या आप बदला लेंगे? राघव मुस्कुराया, बदला लेने वाले लोग अतीत में जीते हैं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन भविष्य बनाकर। उद्घाटन से एक दिन पहले राघव होटल के पुराने कर्मचारी रिकॉर्ड देख रहा था, तभी उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, काव्या शुक्ला। फिर नीचे नया रिकॉर्ड
रिकॉर्ड काव्या वर्मा पद सहायक कर्मचारी राघव कुछ सेकंड तक कागज को देखता रह गया। परी ने पूछा, क्या हुआ? राघव ने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। परी नाम देखकर सन्न रह गई। माँ यहाँ काम करती हैं? राघव ने धीमे स्वर में कहा। लगता है समय आज पूरा चक्कर काटकर हमारे सामने खड़ा है। दूसरी तरफ काव्या को भी पता चल चुका था कि इस जगह का नया मालिक कौन है। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा अब उसका अंत तय है। आज उसे सबके सामने नीचा दिखाया जाएगा। उसके पापों का हिसाब होगा। जिस आदमी को उसने मिटा हुआ समझा था, आज वही सबसे ऊंचे मंच पर होगा। वह भाग जाना चाहती थी, लेकिन कहाँ जाती? जिंदगी से कब तक भागती? उद्घाटन का दिन आ गया। हॉल खचाखच भरा था। व्यापारी, पत्रकार, शहर के बड़े लोग, कर्मचारी सब मौजूद थे। राघव मंच पर पहुंचा। चेहरे पर वही शांति थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्होंने बहुत झेला हो। तालियां बजी, कैमरे चमके, सभी इंतजार कर रहे थे। राघव ने माइक उठाया और कहा, आज यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ एक नई प्रॉपर्टी का उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी जिंदगी का वो पन्ना खोलने आया हूँ जिसे इस शहर ने 15 साल पहले तमाशा समझकर देखा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव ने आगे कहा, 15 साल पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर एक अमीर आदमी के साथ चली गई थी। उस दिन मैं टूट सकता था, मैं शराब में डूब सकता था, मैं अपनी किस्मत को कोस सकता था, मैं दुनिया से नफरत कर सकता था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। लोग स्तब्ध थे। फिर राघव ने कहा, आज जिस इमारत में हम खड़े हैं वो कभी उस आदमी की थी जिसने मेरा घर तोड़ा था, और आज वही इमारत मेरे हाथ में है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आज बदला लूंगा, किसी को बेइज्जत करूंगा, किसी को झुकाऊंगा। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मैं मंच पर काव्या को बुलाना चाहता हूँ। पूरा हॉल जैसे एक पल को जम गया। धीरे धीरे काव्या मंच की ओर बढ़ी। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें भरी हुई थीं, पैर कांप रहे थे। लोग सोच रहे थे अब कुछ ऐसा होगा जो शहर सालों तक याद रखेगा। राघव ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, डरो मत, आज मैं तुम्हें गिराने नहीं, सच दिखाने आया हूँ। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राघव ने माइक में कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि आदमी अपनी जेब से नहीं अपने दिल से बड़ा होता है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूँ, यह जगह अब होटल नहीं रहेगी। सारे लोग चौंक गए। आज से यह जगह बनेगी सरलापरी नई दिशा केंद्र। यहाँ उन महिलाओं को काम, प्रशिक्षण और सम्मान मिलेगा जिन्हें जिंदगी ने धोखा दिया, समाज ने ठुकराया या हालात ने तोड़ दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। राघव ने आगे कहा, और इस केंद्र की पहली कर्मचारी होंगी काव्या। उन्हें कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें मौका मिलेगा अपनी गलती से सीखकर दूसरी टूट चुकी महिलाओं को संभालने का। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर राघव ने कहा, और शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पिछले 3 साल से काव्या की दवाइयों, किराए और बुनियादी जरूरतों का खर्च एक गुमनाम ट्रस्ट उठा रहा था। पूरा हॉल चुप। राघव ने कहा, वो ट्रस्ट मेरा था। बस। यह सुनते ही पूरा शहर सचमुच हक्का बक्का रह गया। काव्या की टांगों से ताकत निकल गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। परी स्तब्ध थी। मीडिया वाले तक कुछ सेकंड के लिए नोट्स लेना भूल गए। राघव ने माइक पर कहा, मैंने ये इसलिए नहीं किया कि वो कभी मेरी पत्नी थी, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी बेटी को नफरत की विरासत नहीं देना चाहता था। अगर दर्द मुझे पत्थर बना देता तो मैं हार जाता। मैंने इंसान बने रहना चुना। अब सबकी नजर परी पर थी। क्या वह अपनी माँ को स्वीकार करेगी? क्या वह पिता के फैसले से सहमत होगी? परी धीरे धीरे मंच पर आई। उसने पहले अपने पिता को देखा, फिर अपनी माँ को। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था। वह बोली, जब मैं छोटी थी मैं हर रात इंतजार करती थी कि मम्मी लौट आएंगी। फिर मैं बड़ी हुई तो समझ आया कि कुछ लोग लौटना चाहते भी हैं, तब भी लौट नहीं पाते क्योंकि उनके अपने फैसले उन्हें रोकते हैं। काव्या सिसक रही थी। परी ने आगे कहा, मैंने बहुत गुस्सा किया, बहुत रोई, बहुत बार सोचा कि अगर आप सामने आई तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन पापा ने मुझे नफरत करना नहीं सिखाया। फिर उसने सीधे काव्या से कहा, आपने जो किया वो गलत था, बहुत गलत। उसने सिर्फ पापा को नहीं मुझे भी तोड़ा। लेकिन अगर मेरे पिता आपको सजा देने के बजाय सुधार का मौका दे सकते हैं तो मैं भी आपको एक मौका
मौका देती हूँ। काव्या फूट पड़ी। परी, मुझे माफ कर दो। परी ने धीरे से कहा, माँ कहने का अधिकार कमाया जाता है। पहले आप एक इंसान की तरह खड़ी हो जाइए, फिर शायद एक दिन मैं आपको उस नाम से पुकार सकूं। ये सुनकर हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें भर आईं। काव्या घुटनों पर बैठ गई, लेकिन परी ने उसे उठाया और 15 साल बाद पहली बार माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया। राघव पीछे खड़ा था, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आज उसमें न हार थी न शिकायत, आज उसमें शांति थी। उद्घाटन के बाद पूरे शहर में बस एक ही चर्चा थी, राघव ने बदला नहीं लिया, उसने इंसानियत की मिसाल दे दी। जिस आदमी को धोखा मिला उसने वही हाथ पकड़ लिया जो उसे छोड़कर गया था। यही असली जीत है। कुछ महीनों में सरलापरी नई दिशा केंद्र शुरू हो गया। यहाँ छोड़ी गई महिलाएं, विधवाएं, घरेलू हिंसा से निकली औरतें, आर्थिक रूप से टूटी माताएं, सब आने लगी। किसी को खाना बनाना सिखाया गया, किसी को पैकिंग, किसी को कंप्यूटर, किसी को ग्राहक सेवा, किसी को अपने पैरों पर खड़े होना। काव्या भी वही काम करती थी, एक साधारण कर्मचारी की तरह, लेकिन अब उसके अंदर पहली बार सच्ची विनम्रता थी। यही उसकी अच्छी सीख थी। इसके बाद वह अपने आप में सुधार किया। वह नई महिलाओं से कहती, चमक देखकर फैसला मत करना, शॉर्टकट जिंदगी नहीं बनाता, सिर्फ रास्ता बिगाड़ता है। जिस आदमी को मैंने छोड़ा था वही आदमी आज मेरी सबसे बड़ी सीख बन गया है। परी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और केंद्र की सामाजिक योजनाओं की जिम्मेदारी संभाल ली। राघव ने अपने व्यापार का एक हिस्सा स्थायी रूप से इस केंद्र के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे यह केंद्र पूरे शहर की पहचान बन गया। कहानी समाप्ति। जय हिंद, जय भारत।